नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक गणित की विधियाँ। बच्चों, हमारे पास गणित की अभी हम लोग वर्तमान विधियाँ उपयोग करते हैं। पुराने जमाने में वैदिक गणित से प्रश्नों को हल किया जाता था। तो आज हम उसी से संबंधित दो विधि, जिसका नाम है, एक है बीजांग और दूसरा है परम मित्र, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम कोई भी संख्या बनाते हैं हम लोग तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या उपयोग करते हैं। जैसे हमको 9010 बनाना है तो 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या का उपयोग करके हम इसको बनाएंगे। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें ये जो 10 अंक है वो ना आए। तो ये आज की विधि है, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लेकर अंक बनाया जाता था और इनको ही बीजांग कहते हैं। तो यहाँ पे बीजांग का मतलब होता है किसी भी दो संख्याओं को तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि उसका उत्तर एक अंक में प्राप्त ना हो जाए। तो बीजांग का सरल शब्द है कि आपको किसी भी संख्याओं को तब तक जोड़ना है जब तक कि उसका उत्तर एक अंक में ना आ जाए। जैसा आपका उदाहरण के लिए दिया है 35 का बीजांग। तो 35 का बीजांग हम कैसे निकालेंगे तो इसमें जो दो संख्या है 3 और 5, इसको तब तक जोड़ना है जब तक कि उत्तर हमारा एक अंक में आना चाहिए। एक नहीं आना चाहिए, एक अंक में आना चाहिए। तो जैसे 3 और 35 का बीजांग क्या हो जाएगा, 3 धन 5 बराबर 8। 3 में हम 5 जोड़ेंगे 8, तो 8 हमारा एक अंक है। तो इसका मतलब है अतः 35 का बीजांग क्या है, 8। उसी प्रकार से हमारा 97 है। 97 का बीजांक निकालना है तो इसमें कौन सी दो संख्या है, 9 और 7। तो 9 धन 7, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आया, 16। तो बच्चों, ये हमारा 2 अंकों में है, 2 अंकों में है, इसलिए इसको हम दोबारा जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमारा उत्तर एक अंक में ना आ जाए। तो ये 16, तो 16 को हम 1 धन 6 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7। अतः 97 का बीजांक हमारा क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे बना के रखे हैं। जैसे यहाँ पे 45 का बीजांक निकालना है तो 4 धन 5 बराबर 9। तो यहाँ पे 45 का बीजांक क्या कहलाएगा, 9। वैसे अगर 57 है तो 57 5 धन 7, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12। 12 अब 2 अंकों में है तो इसको हमको दोबारा जोड़ना है तो 1 धन 2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे 57 का बीजांक क्या कहलाएगा, 3। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पीछे बच्चों ये हमारा प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखी संख्याओं के बीजांक बताओ। हमारा 10 प्रश्न है तो इसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं। जैसे हमारा दिया है प्रश्न पहला 12, तो 12 का बीजांक कैसे होगा हमारा, तो 12 में कौन सी दो संख्या है, 1 और 2। तो 1 धन 2 बराबर क्या होगा, 3। तो अतः 12 का बीजांक क्या है, 3 है। हमारा प्रश्न छठवा है 44, तो 44 का बीजांक हम कैसे निकालेंगे, तो 44 में कौन सी दो संख्या है, 4 धन 4। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आया, 8। तो अतः 44 का बीजांक क्या है, 8। उसके बाद एक और प्रश्न देख लेते हैं, 8वां 67। तो 67 का बीजांक हम कैसे निकालेंगे, 6 धन 7 बराबर 13। तो ये 2 अंकों में आ गया, 13 हमारा 2 अंकों में है तो इसको हम दोबारा जोड़ेंगे, 1 धन 3 बराबर 4। तो अतः 67 का बीजांक बराबर क्या है, हमारा 4 है। आप को इस प्रकार से लिखना है प्रश्न को, ये जो इस प्रकार से मैं लिखी हूँ इस प्रकार से लिखना है। अब आपका अगला है 183, इसका भी हमको बीजांक बताना है। तो 183 में कितनी संख्या है, 1 है, 8 है और 3 है, तो इनको आपस में परस्पर जोड़ना है। तो 1 धन 8 धन 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमारा 12 2 अंकों में आया, इसलिए इसको फिर से हम जोड़ेंगे तो 1 धन 2 बराबर हमारा 3। तो अतः 183 का बीजांक बराबर क्या है, हमारा 3 है। तो इस प्रकार से आप लोग बीजांक निकाल सकते हैं। उसके बाद है परम मित्र अंक। इसके बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। परम मित्र किसे कहते हैं, तो जब दो संख्याओं को जोड़ने से उत्तर 10 आता है तो वो दोनों संख्या एक दूसरे का परम मित्र कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, हम किसको किसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 10 आना चाहिए। परम मित्र का सबसे
सबसे पहला शर्त है कि उन संख्याओं को जोड़ने से हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 10। तो जैसे 8 धन 2 करेंगे 10, 7 धन 3 करेंगे 10, 6 धन 4 करेंगे 10, 5 धन 5 करेंगे 10, 9 धन 1 करेंगे 10। यानी 8 का परम मित्र कौन होगा, 2, और 2 का परम मित्र 8। वैसे ही 7 का परम मित्र कौन होगा, 3, और 3 का परम मित्र 7। 6 का परम मित्र कौन होगा, 4, और 4 का परम मित्र कौन होगा, 6, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 10 आता है। वैसे ही 5 का परम मित्र कौन होगा, 5 ही होगा। 9 धन 1 बराबर 10। यहाँ पे 9 का परम मित्र कौन होगा, 1, और 1 का परम मित्र कौन होगा, 10। तो यहाँ परम मित्र का पहली शर्त है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने से हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 8 का परम मित्र 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, 6 का 4, 4 का 6, 5 का 5, 9 का परम मित्र 1, और 1 का परम मित्र 9। तो ऐसे ही आपका इधर पीछे प्रश्न दिया है, इन संख्याओं के परम मित्र बताओ। तो हमारा 2 का परम मित्र कौन होगा, तो 2 में हम 8 जोड़ेंगे तो 10 आता है, तो 2 का परम मित्र बराबर 8। यहाँ पे 3 का परम मित्र, तो 3 धन 7 बराबर 10 होता है, तो 3 का परम मित्र 7। 4 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो 10 आता है, तो 4 का परम मित्र बराबर 6। 5 का परम मित्र, तो 5 का परम मित्र बराबर 5। तो ये है आपका परम मित्र और ये है बीजांग। बीजांग दो संख्याओं को जोड़ने से हमारा उत्तर एक संख्या में आना चाहिए। और परम मित्र किसको कहेंगे, दो संख्याओं को जोड़ने से अगर 10 आता है तो दोनों संख्या एक दूसरे का परम मित्र है। उसके बाद है हमारा एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब होता है हमारे पास जो भी संख्या उससे एक अधिक करना। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 से अगर हम एक अधिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी को हम 2 बार भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। एक बार एकाधिकेन करेंगे तो 2 को एक बार अधिक करेंगे तो 3, तो यहाँ तो 2 का एकाधिकेन 3 हो जाएगा। अगर हमको कहता है 2 का 2 बार एकाधिकेन कीजिए तो 2 का 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 का 3, उसके बाद 4। तो यहाँ पे 2 बार अगर एकाधिकेन करेंगे तो हमारा 2 का एकाधिकेन पूर्वेन क्या हो जाएगा, 4। वैसे 22 को अगर हम 2 बार, जैसे हमारा प्रश्न दिया गया है, इन संख्याओं को 2 बार एकाधिकेन करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, हमको इसका 2 बार में निकालना है। तो 22 का एक बार में करेंगे तो 23 और 2 बार में करेंगे तो 24। जैसे ये देखें, 22 का एक बार में करेंगे तो 23 और 2 बार में 24। तो 22 का 2 बार एकाधिकेन पूर्वेन क्या होगा, 24। उसके बाद हमारा दिया है 43। 43 का 2 बार में क्या होगा, 44 और ये 45। तो 44 का 2 बार एकाधिकेन पूर्वेन 45। 30 का 2 बार में क्या हो जाएगा, 32। तो 32 एकाधिकेन पूर्वेन। 58 का हम 2 बार एकाधिकेन पूर्वेन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60। तो हमारा 58 का 2 बार एकाधिकेन पूर्वेन हम क्या लिख सकते हैं, 60। वैसे ही इस प्रश्न को देखिए, इन संख्याओं को 3 बार करना है। पहले हमने 2 बार किया, अब हमको कितने बार करना है, 3 बार करना है। तो 23, 15, 36 और 42। तो हमारा 3 बार में कैसे होगा, 23। 23 का 3 बार में 24, 25 और ये 3 बार में क्या आया, 26। तो 23 का 3 बार में एकाधिकेन पूर्वेन 26। 15 का क्या आ जाएगा, 16, 17, 3 बार में 18। तो 15 का 3 बार में 18 एकाधिकेन पूर्वेन। 36 का क्या आ जाएगा, 37, 38, 3 बार में 39। 42 का क्या आ जाएगा, 43, 44, तीसरे बार में 45। तो 42 का 3 बार में एकाधिकेन क्या आ जाएगा आपका, 45। तो ये है बच्चों एकाधिकेन पूर्वेन। चाहे आप एक बार में करें तो एक बार आगे बढ़ना है, 2 बार कहा जाएगा तो संख्या को 2 बार आगे बढ़ाना है, 3 बार पूछा जाएगा 3 बार एकाधिकेन पूर्वेन कीजिए तो उसको 3 बार आगे बढ़ाना है। उसके बाद हमारा आता है एक न्यूनेन। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक अधिकेन में एक अधिक बढ़ेगा और एक न्यूनेन, न्यूनेन का मतलब होता है कम। एक न्यूनेन मतलब एक कम करना है। तो जैसे 8 का न्यूनेन, 8 में अगर हम एक कम करेंगे तो 7। 9 का न्यूनेन पूर्वेन, 9 में एक कम करेंगे तो 8।
4 का न्यूनन पूर्वेन क्या हो जाएगा 3, 5 का 4। अगर हम एक बार करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अगर हमको प्रश्न दिया है 2 बार कम कीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है नीचे लिखी संख्याओं को 2 बार एक न्यूनन करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमको 2 बार न्यून करना है। तो जैसे हमारा क्या है 16, 16 को अगर हम 2 बार न्यून करेंगे तो एक बार करेंगे तो 15 और दूसरे बार में क्या आएगा 14। तो 16 का हमारा क्या आ जाएगा 2 बार में न्यूनन 14। वैसे ही हमारा 30, 67 और 75 दिया है। तो 30 का न्यूनन क्या हो जाएगा 2 बार में, एक बार में नहीं, कितने बार में 2 बार में। तो 30 का 2 बार में न्यूनन 29 और ये 28। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 28। 67 का 2 बार न्यूनन तो एक बार में 65 और 66 और 2 बार में 65। तो 67 का 2 बार में न्यूनन क्या लिखेंगे 65। 75 का 2 बार में क्या हो जाएगा, एक बार में 74 और 2 बार में 73। तो 75 का 2 बार न्यूनन क्या हो जाएगा 73। वैसे ही अगर हमको आता है प्रश्न 3 बार न्यूनन कीजिए, जैसे हमारे पास 25 है, हमारे पास कोई संख्या 25 है, इसका 3 बार न्यूनन करना है। तो पहली बार में 24, दूसरे बार में 23 और तीसरे बार में क्या हो जाएगा 22, यानी 3 बार कम करना है। तो अतः 25 का 3 बार न्यूनन पूर्वेन बराबर क्या होगा 22 होगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया आपको। बीजांक को परम मित्र, एकाधिकेन पूर्वेन, न्यूनेन, 2 बार एकाधिकेन, 3 बार एकाधिकेन, 2 बार न्यूनेन और 3 बार पूर्वेन। ऐसे ही आप अपने मन से और भी एकाधिकेन और पूर्वेन संख्या बना सकते हैं। अब इस बार देखेंगे हम परम मित्र की सहायता से जोड़ो। अगला प्रश्न आपका दिया है पीछे, इसी प्रकार परम मित्र की सहायता से हमको जोड़ना है। जैसे ये हमारा दिया गया है 9 धन 7, तो इसको सामान्य विधि से नहीं जोड़ना है, इसको कैसे जोड़ना है परम मित्र। तो परम मित्र के लिए हमारी शर्त क्या होती है कि 2 अंक संख्याओं को जोड़ने से हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 10। तो जैसे हमको 9 में हम क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब ये जो 1 है इसको हमको कहाँ से कम करना है 7 से कम करना है। तो 7 में हम 1 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 6 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16। तो अतः 9 धन 7 का हमारा जो उत्तर होगा वो 16 होगा। इसी पद्धति का प्रयोग करके इन चारों प्रश्नों को बनाना है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। परम मित्र से जोड़ना, हमारा प्रश्न है 7 धन 8, इसको हमको परम मित्र से जोड़ना है। तो हमको पहले देखना है 7 का परम मित्र कौन है। तो 7 का परम मित्र कौन है 3। तो 7 धन 3 बराबर क्या होगा 10। अब ये जो 3 है इसको हमको किससे कम करना है 8 से। तो 8 में हम 3 कम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों को जोड़ना है, 10 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आया 15। तो अतः 7 धन 8 बराबर हमारा उत्तर कितना आएगा 15 आएगा। प्रश्न दूसरा है 8 धन 6, इसको परम मित्र से जोड़ना है। तो 8 का परम मित्र कौन होगा 2। तो 8 धन 2 बराबर 10। अब हमको ये 2 को किससे कम करना है 6 से कम करना है। तो 6 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों को हमको आपस में जोड़ना है। तो 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14। तो इसका उत्तर 8 धन 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14। 9 धन 8, अब इसका हमको परम मित्र से जोड़ना है। तो 9 में हम 1 जोड़ेंगे तभी 10 आएगा। तो 9 धन 1 बराबर 10 लिखना है। अब ये 1 को किसमें से कम करना है 8 से। तो 8 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7। अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 10 और 7 17। तो 9 धन 8 बराबर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 17। वैसे ही हमारा 6 धन 9 है। तो हमारा 6 का परम मित्र कौन है 4। तो 6 धन 4 बराबर 10। अब ये 4 को किससे कम करना है 9 से कम करना है। तो 9 धन ऋण बराबर 9 में हम 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो अब इन दोनों को आपस में जोड़ना है। 10 धन 5 बराबर 15। अतः हम 6 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से हम परम मित्र का उपयोग करके जोड़ना के सवालों को भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल
को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा परम मित्र से जोड़ना सीखा, एकाधिकेन पूर्वेन सीखा, 2 बार एकाधिकेन, 3 बार एकाधिकेन, 1 बार न्यूनेन सीखा, 2 बार न्यूनेन, 3 बार न्यूनेन, और हमने क्या सीखा, बीजांग सीखा और परम मित्र सीखा। ये है आपका परम मित्र। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद बच्चों।